हम जयंतियाँ तो मना रहे हैं लेकिन उनकी विचारधारा को ना समझ पाए ना समझा पाए हैं। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा तो हमें बिना देर किए बौद्ध बनना चाहिए। इस समय समाज को जो लीड कर रहे हैं उनको बाबा साहब के विचार से कुछ लेना नहीं है। कुछ राजनीतिक लाभ के लिए, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, कुछ व्यक्तिगत पहचान के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका बाबा साहब की बहुत एक बेहतरीन धम्म का प्रदर्शन दिख रहा है आपकी भूमिका के कारण, और उसी की कड़ी में आज आप मध्य प्रदेश में उपस्थित ना। ये ज्योतिबा फुले के विचार नहीं, ये तो सबके लिए लागू है। कोई एक विचार जो ज्योतिबा फुले ने दिया, चलो शिक्षा का भारत में शिक्षा का तो उनकी आप बात क्या मानते हैं? मानते तो नहीं है मैं तो जानते तो आप हैं, जानने की बात तो। मेरा विषय सिर्फ इतना सा है, हम महापुरुषों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं। हम जयंतियां सबकी मनाते हैं, बात किसी की नहीं मानते। बाबा साहब को कौन कौन मानता है? बुद्ध को, गुरु रविदास जी को। चलो एक अंतिम सवाल, मुश्किल है लेकिन ईमानदारी से हाथों प्रकार सामने हमारी बात का क्या मतलब है, फिर भी मैं ये सोच करके कोई बात समझ में आ जाए। ज्योतिबा फुले ने जो काम किया, मैं तारीखों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सार्वभौमिक बात कर रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने जो काम किया, जानते हो क्यों किया, किस लिए किया, हम उनको क्यों याद करें? ज्योतिबा फुले भी आप जैसे ही थे, सामान्य। जैसे हम कहें कि भाई जातिवाद है, आप कहें जी हम नहीं मानते। हम कहें छुआछूत है, जी हम नहीं मानते। एक ब्राह्मण मित्र के साथ थे, दोनों मित्र थे, और मित्रताओं में ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं होती। उस ब्राह्मण मित्र की शादी का समय आया, अपने मित्र ज्योतिबा को भी आमंत्रण दिया, और ज्योतिबा फुले अपने मित्र, उस ब्राह्मण मित्र की शादी में चले गए। वस्त्रों से पहचान होती है। पूछ लिया कि ये नौजवान कौन है, तो किसी ने बता दिया ये तो माली जाति का व्यक्ति है। बस फिर तो ये था, ये हमारी शादी में कैसे आ गया, ये तो शूद्र है, इसे बाहर निकालो। लेकिन निकालने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। दूल्हे का मित्र था, उसके पिता को कहा होगा, भाइयों को कहा होगा। अब मित्र भी मजबूत था, उसने कहा नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। अब तो बारात में घमासान हो गया कि यहाँ शादी बाद में करेंगे, पहले इसका निपटारा करो। और वहीं बारात में ही पंचायत बैठ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर मिशन न्यूज़ और मैं हूँ आज संजय सोलंकी। आज हम हैं भोपाल के मंडी द्वीप में, हमारे साथ हैं भंते श्री करुणाशील राहुल भंते जी। हम उनसे चर्चा करेंगे। आज समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती है। हम भंते जी से पूछेंगे कि इस बार और समाज सुधारक के लिए और क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारे महापुरुष हैं उनके विचार को हमें ठीक से समझ करके और लोगों को ठीक से समझाना चाहिए। अभी महापुरुष और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया। हम जयंतियाँ तो मना रहे हैं लेकिन उनकी विचारधारा को ना समझ पाए ना समझा पाए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोगों को जो अध्ययन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और एक प्रचारक की भूमिका में रहना चाहिए। आने वाले 2 दिनों में बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती भी है। इस मौके पर कहीं
लोग और देश भर में जयंती मनाएंगे, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? इस अवसर पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाबा साहब ने कहा, जो करने के लिए कहा, जो हमें दिया, वो हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बाबा साहब ने करने के लिए कहा, हमें वैसा वैसा करना ही चाहिए। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा, तो हमें बिना देर किए बौद्ध बनना चाहिए। बाबा साहब ने हमें अपनी व्यवस्था निर्माण के लिए कहा, तो हमें बिना समय गंवाए व्यवस्था निर्माण करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें श्रेष्ठ जीवन निर्माण के लिए कहा, तो हमें अपना जीवन भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जब तक हम अब बाबा साहब की विचारधारा को व्यवहारिक रूप में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकेगा। तो मैं तो इस जयंती पर यही कामना करता हूँ कि समाज के जो जिम्मेदार नेतृत्व करता है, समाज के जिम्मेदार जो बाबा साहब के मिशन के प्रति जागरूक लोग हैं, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाबा साहब के मूल विचार को सही रूप में लोगों को समझाने का काम करें और जन जन तक पहुंचाने की योजना पर जरूर अमल करें। हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और कई लोग मनाते हैं, मगर बाबा साहब के विचारों पर ताला और उनकी फोटो पर माला चढ़ रही है। विचारों को ताले में बंद कर दिया गया है। आज डीजे बाजे के साथ में जयंती मनाते हैं, मगर लोग उनके विचारों पर नहीं चलना चाहते। क्या कारण है? देखिए, जब जैसा समाज का नेतृत्व होता है वैसे ही काम होते हैं। इस समय समाज को जो लीड कर रहे हैं, उनको बाबा साहब के विचार से कुछ लेना नहीं है। कुछ राजनीतिक लाभ के लिए, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, कुछ व्यक्तिगत पहचान के लिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ करुणाशील राहुल बनते जी, और उन्होंने बताया कि समाज को और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हम बाबा साहब को पूजते हैं, मगर ये एक अंधविश्वास है। बाबा साहब को पूजने के बजाय पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बने रहिए कबीर मिशन के साथ।